हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन पढ़ेंगे 17.3 यही वर्गीकृत या समूहित बारंबारता बंटन से समांतर वाद्य निकालना। इससे पहले अपन पढ़े थे 17.2 के अंदर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर वाद्य निकालना। ठीक है, तो देखो उसमें क्या देखा था कि चर x का मान दिया हुआ था और f का मान दिया हुआ था बारंबारता का। अब उनको क्या करना होता था, एफ एक्स को दोनों को गुणा करते थे और सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स के मान निकालते थे और समांतर माध्य निकाल लेते थे। इसमें क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगी। कौन सी? इसमें वर्ग अंतराल और एफ का मान बारंबारता का मान दिया होगा। ठीक है, वर्ग अंतराल से होगा एक्स का मान निकाल लेंगे और एफ एक्स के मान इन दोनों को गुणा करके निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी अंतराल अपने पास है 0 से 5 तक का, इससे x का मान कैसे निकालेंगे? इस वर्ग अंतराल से कि जो पहला मान होता है उसको क्या कहते हैं, निम्न सीमा, दूसरे मान क्या कहते हैं, उच्च सीमा। यानी निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के मानों का योग करके उसके अंदर 2 का भाग दे देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। और समांतर माध्य का सूत्र आपको मालूम ही है, 17.1 और 17.2 में बता दिए थे, एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो बारंबारता बंटन क्या दिया हुआ है अपन को, बारंबारता बंटन दिया हुआ है वर्ग अंतराल, यानी वर्ग का मतलब क्या होगा, वर्ग अंतराल, और बारंबारता एफ, इनके मान दे रखा है एक्स और एफ एक्स के मान अपन को निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे, वर्ग का मान तो दे रखा है अपन को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता का मान दे रखा है, एफ का मान अपन को दे रखा है 9, 12, 15, 9, 12, 15, 10, 14, 10 और 14। इसके बाद x का मान किससे आ जाएगा, वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल से कैसे आएगा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 10, तो 10 और 0 कितना होगा, 10, तो 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 5। देखो 0 प्लस 10 बटा 2 बरोबर 10 बटा 2 बरोबर 5 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 प्लस के 2 बटा 2 बरोबर 30 बटा 2 यानी 15। इसी प्रकार 30 प्लस 40 बटा 2 बरोबर 70 बटा 2, 70 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा, 10 प्लस के 20, इसके बाद 20 प्लस 30, नंबर 3 पे क्या आएगा, 20 प्लस के 30 बटा 2 यानी कि 50 बटे में 2 यानी 25। इसके बाद क्या जाएगा, 30 प्लस के 40 बटा 2 यानी 70 बटा 2 बरोबर 35। इसके बाद 40 प्लस के 50 बटा 2 यानी 90 बटा 2, तो कितना आ जाएगा, 45। ये आ गया x का मान। x के बाद क्या निकालेंगे, एफ एक्स क्या कर देंगे, f और x गुणा, यानी 9 पंजे 45। इसी प्रकार 12 को 15 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 की सुपासिल 6, 12 के 12 और 6 18, 180। इसी प्रकार 15 को 25 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 को 25 से गुणा करने पर क्या आएगा, देखो 15 गुणा 25 यानी 375। 10 को 35 से गुणा करेंगे तो 350। 14 को 45 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 गुणा 45 630। अब अपन को समांतर माध्य निकालना है तो किस किस के मान चाहिए, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स के मान, जो देखो क्या हो जाएंगे, सिग्मा
सिग्मा एफ एक्स के मान एफ एक्स क्या आ जाएगा, इसको इनको जोड़ेंगे तो 9 2 11 5 16 16 4 20 की सूप हासिल 2 2 3 4 1 5 1 हासिल 2 1 3 4 5 6 यानी कितना जाएगा 60। इसके बाद इनको जोड़ेंगे 5 और 5 10 की सूप हासिल 1 4 1 5 5 और 8 13 13 और 7 20 और 5 25 और 3 28 का 8 हासिल 2 2 1 3 3 3 6 6 और 3 9 और 6 15 1580। देखो अतः समांतर माध्य क्या होता है अपने पास, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। मान रखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान 1580, सिग्मा एफ का मान कितना है 60, 0 से 0 कैंसिल आउट और एक्स बार का मान कितना आ जाएगा अपने पास यानी 158/6। तो 158 के अंदर 6 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 6 कम 6 और 6 दूनी 12 बचे 3 तो कितने हो गए 38, 6 चंगा 36 बचे 2 2 के अंदर 6 का भाग ले जाए तो पॉइंट, अब 0 उतार तो 20 20 के अंदर 6 3 18 फिर बचे 2 फिर 0 उतारेंगे तो 6 3 18। देखो जब दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद भी पूरा पूरा भाग ले जाए तो क्या कर लेंगे 2 अंकों तक भाग देके छोड़ देंगे तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा 26.33। अब देखो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अंदर थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्न बार बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। देखो बंटन क्या दे रखा है तुमको, बार बंटन दे रखा है, बार दे रखा है, किसमें दे रखा है बार किग्रा में, किग्रा में। इसे क्या मान लेंगे वर्ग अंतराल मान लेंगे। और क्या दे रखा है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या क्या मान लेंगे एफ बारंबारता, छात्रों की संख्या इसे मान लेंगे एफ का मान। तो बार क्या दे रखा है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 ये दे रखा है। छात्रों की संख्या दे रखा है 10 से 25 28 12 25 28 12 10 15 10 और 15 ये दे रखा है। देखो इसके बाद किसका मान निकालेंगे एक्स का, उसके बाद एफ एक्स का, एफ एक्स का तो निकालेंगे तो ये जो किससे आ जाएगा बार से यानी वर्ग अंतराल से आ जाएगा एक्स का मान। ऐसे निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा 2 तो क्या है निम्न सीमा 40, उस सीमा कितनी है 50, तो 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो मैं डायरेक्टली देता हूँ 45, कितने आएंगे 45। अब इसके बाद इन दोनों को 50 और 60 कितने हो जाएंगे 110, 110 में 2 का 55, 60 और 70 130, 2 का 65, 70 और 80 कितने हो जाएंगे 150 के अंदर 2 का भाग दिए तो 75। इसके बाद 90 और 80 कितने हो जाएंगे 170, 170 के अंदर 2 का भाग दिए तो 85। इसके बाद 90 प्लस 100 190, 190 में 2 का भाग दिए तो 95। ओके ये आ गया एक्स का मान। एक्स के मान के बाद में एफ एक्स यानी एक्स को एफ को गुणा कर देंगे तो 45 को 10 से गुणा किया तो 450। इसके बाद 25 को 55 को गुणा किया तो कितना आ जाएगा 1375, 1375। 28 को 65 से गुणा किया तो 1820, 1820 गुणा करके लेके देख लेना
ये आएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट तो 12 को 75 से गुणा किया तो कितना जाएगा 900। इसके बाद 85 को 10 से गुणा किया तो 850। 15 को 90 से गुणा किया तो कितना जाएगा 1425, ये आ गया। इसके बाद सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स ये आ जाएगा। सिग्मा एफ का मान क्या आ जाएगा अपने पास, सिग्मा एफ का मान आ जाएगा, देखो 5 और 8 13 और 2 15 और 5 20 की सुपासिल 2 2 और 2 4 2 6 6 और 2 8 8 1 9 यानी 90। देखो दोबारा से जोड़ते हैं, 5 और 8 13 13 और 2 15 और 20 की सुपासिल 2 और 1 3 3 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, इतना गया 100। इसके बाद इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 5 और 5 10 की सु हासिल 1 5 और 1 6 6 और 7 13 और 2 15 15 और 5 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 2 और 4 6 6 और 3 9 और 8 17 17 और 9 26 26 और 8 34 और 4 38 का 8 हासिल 3 3 1 4 5 1 6 6820। अतः समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य यानी एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स का मान 6820 बटा सिग्मा एफ का मान 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो एक्स बार का मान कितना आ गया अपने पास 682 बटा 10। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, देखो 10 से कम 10 6 के अंदर में जाएगा तो 68 में 10 की 60 10 से की 60 8 बच गई तो कितने हो गए 82। तो 10 8 80 बचे 2 2 के अंदर में जा रहा तो भाग टूट का पॉइंट के बाद 2 के बाद 0 उतारे तो 20 10 दुआ 20। समांतर माध्य कितना गया अपने पास एक्स बार बराबर 68.2। अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्नानुसार है तो वेतन का समांतर माध्य याद कीजिए। एक फैक्ट्री के कर्मचारियों का वेतन निम्न है तो वेतन का माध्य या समांतर माध्य याद करो। तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, देखो क्या दे रखा है हमको प्रति माह वेतन रुपए में, प्रति माह वेतन किसमें दे रखा है रुपयों में, तो इसको क्या मान लेंगे वर्ग, क्या मान लेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर दे रखा है कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या क्या मान लेंगे बारंबारता एफ, इसको बारंबारता एफ मान लिए। देखो प्रतिमाह वेतन कितने था अपने पास 1000 से 1200 और 1200 से 1400 1400 से 1600 1600 से 1800 1800 से 2000 कितना 2000 यह दे रखा है। फिर कर्मचारियों की संख्या दे रखा है 10 20 20 और 15 5 ये दे रखा है। अब इसके बाद x और fx के मान अपन को निकालने हैं, तो x का मान तो किससे आ जाएगा प्रतिमाह के वेतन यानी वर्ग अंतराल से। तो कैसे आएगा निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा 2, तो निम्न सीमा 1000 उस सीमा 1200, तो 1000 और 1200 कितने हो जाएंगे 2200 यानी 2200 2200 में 200 का भाग देंगे तो कितना रहेगा 1100।
11 के बाद 1200 और 1400, 12 और 14 कितने हो गए 2600, कितने हो गए 2600 में 2 का भाग दिए तो कितने आ गए 1300। इसके बाद 1400 और 1600 कितने हो गए 3000, 3000 के अंदर 2 का भाग 1500। इसके बाद 1600 और 1800 कितने हो गए 3400, 3400 में 2 का भाग 1700, तो 1700। अब 1800 और 2000 कितना हो गया 3800, 3800 के अंदर 2 का भाग कितना हो गया 1900, कितना हो गया 1900। फिर अब बच गया क्या अपने पास 1 2 3 4 5 आगे हो गया, ये आ गया। अब इसके बाद देखो एफ एक्स क्या निकालना है, एफ एक्स यानी एफ और एक्स को गुणा करना है। तो 1100 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया 11000। इसके बाद 20 को 1300 से गुणा किया तो 13000, वो 13 दूनी 26 यानी 26000, कितना हो गया 26000। इसके बाद कितना आएगा, यहाँ गया 1900, यहाँ गया 1700 और यहाँ गया 1500, ये होगा एक शुद्ध की शुद्ध, ठीक है। तो अब करेंगे 1500 को 20 से गुणा, तो 15 दूनी 30 यानी 30000 आ गया, कितना गया 30000। इसके बाद 1700 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25500, 25500। इसके बाद 1900 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9500, कितना आ जाएगा 9500, यानी गुनी 5 95 और 2 जीरो को ऐसे कैसे। इसके बाद क्या आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान कितना आ जाएगा 10 10 10 और 20 30 और 20 50 50 और 20 70, कितना आ जाएगा 70। और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा देखो 11000 और 26000, कितना हो गया 11 और 26 37, 37 और 30 कितना हो जाएगा 67, 67 और 25 अपने पास कितना हो जाएगा 25 30 70, 70 और 20 92, 92 और 9 1,01,000, 101 और 500 500 एक ही हो गया, कितना हो गया 3, यानी 1,02,000, 1,02,000, कितना जाएगा 1,02,000 जोड़ने पर। तो देखो अतः समांतर माध्य एक्स बार बरोबर क्या आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना गया 1,02,000, 1,02,000 यह आ गया बटा 70। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो इसके बाद अपने पास एक्स बार का बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10,200 बटा 7, 10,200 बटा 7। तो अब इसको इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा एक्स बार बराबर अपने पास देखो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, बचे कितने 3 3 ये होता है कितने हो गए 32। तो 32 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 3 7 7 14 7 की 7 चौके 28, बचे कितने 4 4 32 हो जाए 40, 40 के अंदर 7 का भाग 7 पंजे 35, बचे कितने 5 5 और 50 7 7 49 7 7 49। अब एक बचा तो भाग उसका पॉइंट, फिर पॉइंट तो कितना हो गया 10, 10 में 7 एकम 7 बचे 3, बचे 3 तो 3 के अंदर कितने बढ़ जाएगा 7 चौके 28। ये आ गया अपना आंसर। यानी समांतर माध्य कितना आ जाएगा 1457.1414। ओके स्टूडेंट, तो आज अपना क्लास ये खत्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे 17.4, 17.4। तब तक अपना वीडियो को लाइक शेयर करके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके स्टूडेंट्स।